use the word drown and swim specifically for humans, whereas use the words float and sink for rest of the words. जी व्यूअर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग भी सेम है लेकिन इंग्लिश में हमने डिफरेंट यूज़ करना है। ड्राउन का मतलब जो है वो डूबना है, स्विम का मतलब तैरना है, इसी तरह जो फ्लॉट है इसका मतलब भी तैरना है, और सिंक जो है इसका मतलब क्या है, डूबना। तो ये इंग्लिश में तो, उर्दू में या जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें तो डूबना और तैरना जो है वो सेम ही यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड डिफरेंट है। जब आपने डूबने तैरने की बात करनी है तो ड्राउन एंड स्विम जो है ये आपने ह्यूमंस के लिए यूज़ करना है स्पेसिफिकली, और बाकी चीज़ों के लिए आपने फ्लॉट एंड सिंक यूज़ करना है। जैसा कि द बोट ड्राउन इन द रिवर, तो ये गलत है, दिखने में ठीक लग रहा है लेकिन यहाँ पे द बोट सैंक इन द रिवर होगा। द बॉय सैंक इन द सी गलत है, द बॉय ड्राउन इन द सी ठीक हो गया होगा। वी सॉ अ बंडल ऑफ स्टिक्स स्विमिंग इन द वाटर, तो ये स्विमिंग नहीं होगा, वी सॉ अ बंडल ऑफ स्टिक्स फ्लोटिंग इन द वाटर। दे कैन नॉट फ्लोट इन द रिवर, अब दे है तो इसका मतलब है इंसानों की बात हो रही है। दे कैन नॉट स्विम इन द रिवर। आफ्टर अ फियर्स सी स्टॉर्म द शिप वाज ड्राउन्ड, अब ये शिप है तो डेफिनेटली इंसान नहीं है ये। आफ्टर अ फियर्स सी स्टॉर्म द शिप सैंक, ये हमारा सही होगा।